नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न है, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खान। आप बोल सकते हैं। दोस्तों, इसका अगर स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो इसका स्थापना बोल सकते हैं जो 30 दिसंबर 1906 को इसका स्थापना हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में इसका स्थापना किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है, भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? दोस्तों, इसको जो सुरक्षित रखा गया है, कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो अलग अलग स्थानों पर दोस्तों इसको सुरक्षित रखा गया है, जैसे वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ और रामग्राम बोल सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, और वैशाली याद रखिएगा, खुदाई में मिले अवशेषों को पटना संग्रहालय में भी सुरक्षित रखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का अगर हम जन्म का बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण बोल सकते हैं आप जो शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह जो जोड़ने का काम करता है, किसको किससे जोड़ने का काम करता है? तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड आप बोल सकते हैं, जिसको GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो फरीद खां बोल सकते हैं आप, इसका बचपन का नाम हो जाता है। और दोस्तों, इसका जो मकबरा है यह सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा कहता है पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों राजा राम मोहन राय सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो भारतीय पूर्ण जागरण का अगर दोस्तों जनक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय बोलिएगा। इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, राजा राम मोहन राय के प्रयास। और बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना दोस्तों 1875 में मुंबई में इसी के द्वारा किया गया। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग इसको कहा जाता है। और इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल संकल्प इसका मूल नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? दोस्तों, उस शासक का नाम है कनिष्क, याद रखिएगा। कनिष्क का अगर हम बात करते हैं तो यह कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और इसी के दोस्तों शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में।
और दोस्तों बोल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ था, यह दोस्तों कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया दोस्तों पाटलिपुत्र में। टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है मदना तथा भकना किस राज्य के थे। ये दोनों संबंधित है गोलकुंडा के। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर को आप लॉक कर लीजिए। कहता है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों महाबलीपुरम में करवाया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया। दोस्तों किसने आरंभ किया, तो बलबन। बोल सकते हैं बलबन का बात करते हैं तो भारत में दोस्तों रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया, बलबन। यही अगर विश्व में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया पूछा जाए तो बिस्मार्क याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की जो दोस्तों शुरुआत की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, यह यात्रा का शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया था। दोस्तों यह अभियान जो शुरू किया गया था चंपारण से, 1917 दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह हो जाते अपना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। तो इसको गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी के दिन साथी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसे 4 ऑप्शन में से कौन शिवाजी के बारे में दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। यह ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति, यही इसका कारण है। 1857 की क्रांति का शुरुआत पूर्ण रूप से जो हुआ था 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश के बोल सकते हैं मेरठ से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। सही जवाब ब्रह्म समाज के। दोस्तों याद रखिएगा आप, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, आत्माराम पांडुरंग हो जाता है प्रार्थना समाज का। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था 1897 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कालिदास डैश थे। कालिदास का अगर हम बात करते हैं गुप्त काल के कवि हो जाते हैं कालिदास, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का शेक्सपियर भी इसको कहा जाता है कालिदास को। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, तो बौद्धों का दोस्तों। किसका, बौद्धों का। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाते हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था, तो सांची का स्तूप दोस्तों राजा अशोक के समय में बना था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। कहता
कतः बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। 4 आश्रम, यह इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों जीवन के चरण से संबंधित, जीवन के चरणों से। निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसका सही उत्तर लॉर्ड मैकाले हो जाता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। दोस्तों ये सब प्रश्न याद रखिएगा, बीपीएससी टीचर एग्जाम हो या बिहार दरोगा एग्जाम हो, बिहार एसएससी एग्जाम हो या बिहार पुलिस एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। WC बनर्जी याद रखिएगा और 1885 में इसको बनाया गया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों टीपू सुल्तान का बात हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम को आप लॉक कर दीजिए। बंगलोर का बात करते हैं तो इसरो का मुख्यालय मेरे साथी बंगलोर में है और बंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑप्शन डी में जो दिया गया था 26 नंबर के प्रश्न में हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका स्थापना नालंदा में किया गया था। कहाँ? नालंदा में इसका स्थापना किया गया था। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। यह दोस्तों नाम था धर्म का, दीन ए इलाही का अगर हम बात करते हैं तो। जामा मस्जिद किसने बनवाई? साथ ही इसको बनवाने का काम किया गया शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन सी शाहजहां को आप दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शांति बनाए रखना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? दोस्तों बिंबिसार। ऑप्शन डी बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं, मगध साम्राज्य से संबंधित है साथी बिंबिसार, याद रखिए। अजातशत्रु इसी के पुत्र हो जाते हैं। ब्लैक पेंगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोणार्क मंदिर दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों यह पारित किया गया था विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? इसका सही उत्तर बोल सकते छुआहों से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग में प्रविष्ट किया था, दोस्तों उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी हैदर अली। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। दोस्तों नेहरू और गांधी के विचार नहीं मिलते थे। भारत के औद्योगिकरण पर ये दोनों के विचार नहीं मिलते थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? मुगल वंश से संबंधित शासक है साथी अकबर, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गए? तो साथ ही सही उत्तर जैन धर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। जैन धर्म के टोटल 24 को तीर्थंकर हुए। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में दोस्तों। ऑप्शन बी चंपारण सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए यह मार्च शुरू किया गया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? मेरे भाई सही उत्तर अरविंद घोष। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको शुरू करने का काम दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? साथ ही इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो दोस्तों इसका जो नियुक्ति किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों यह घटना घटित हुआ था पंजाब के अमृतसर में। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। इस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उसका नाम हो जाता है चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों चार्ल्स विल्किंस सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों यह भी पाकिस्तान में है। कहता हड़प्पन लोगों की को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों लोहा का जानकारी इसको नहीं था। लोहा का जानकारी किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसके समय साथी ह्वेनसांग। ऑप्शन डी ह्वेनसांग सही उत्तर हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथुगो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे? तो यह सदस्य हो जाते हैं प्रार्थना समाज के। ऑप्शन डी प्रार्थना समाज के दोस्तों सदस्य हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो यह बने थे 3 बार। कितना बार? तो 3 बार दोस्तों बने थे। बौद्ध साहित्य लिखा गया, तो साथ ही बौद्ध साहित्य जो लिखा गया पाली भाषा में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से यह संबंधित हो जाते। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न का था, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ 7वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। निम्न में से किस के वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो दोस्तों कौन वायसराय के काल में? तो इसका सही जवाब बोल सकते हैं चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसने की? इसका रचना किया गया अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी अबुल फजल के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तब बम्बई से दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहता लाल बाल पाल में बाल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो दोस्तों यह जो चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा जीजाबाई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया? बड़े होने पर दोस्तों चंगेज खान। ऑप्शन बी चंगेज खान कहलाया। कहता है निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों अधिकतर बार ऑप्शन में 712 लिखा रहता दोस्तों, कहीं कहीं ऑप्शन में 711 भी रहता है।
अशोक द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके नाम से प्रसिद्ध है हर्षवर्धन। ऑप्शन डी, हर्षवर्धन इस नाम से प्रसिद्ध है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में किसने की? दोस्तों अधिकतर बार ऑप्शन में 1927 दिया रहता है, याद रखिए 1 जनवरी 1927। तो बोल सकते हैं आप मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? कबीर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? इसको संगीतबद्ध करने का काम पंडित रविशंकर के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी का बात किया जाए तो विजयनगर का। दोस्तों विजयनगर यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनमें से दोस्तों प्रसिद्ध है मधुवीदर, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा चरक को इस नाम से जाना जाता है। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो यह दोस्तों कहा गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डिगामा अपनी कथा केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में मई 1498 में पहुंचा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीकट पहुंचा था और कालीकट का राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? यह संबंधित है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जेल में यह घटना हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा गोरखपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में यह घटना हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए अल-बरूनी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों प्रथम व्यक्ति राजा टोडरमल आप बोल सकते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? दोस्तों वह कौन था? तो वेव मिलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसके द्वारा? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आरोप लगाया गया था। भारत के निम्नलिखित वायसरॉय में से किसके समय में इंडियन तथा पीनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC पारित किए गए थे? तो यह दोस्तों बोल सकते लॉर्ड कैनिंग के समय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया, तो उसका नाम हो जाते हैं नुनीज, बोल सकते हैं उसका नाम हो जाते हैं। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन डी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कहता है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा था भारत को एकजुट होना और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? साथ ही इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किसने अनुमति मिली? दोस्तों किससे अनुमति इसको दिया गया? तो जहांगीर से। ऑप्शन बी जहांगीर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका साथी मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित के शासन काल में भारत का दौरा किया।
किसके दोस्तों शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो आप बोल सकते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है कांस्य युग से। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन सही मिलान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खजुराहो। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इसको शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन का था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका प्रयास दोस्तों किया गया था 1908 में। पहला ऑप्शन सही है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 101 प्रश्न करवाए एक रिवीजन के तौर पर। ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।